इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है लेकिन जॉब ऑफर नहीं आती, तो भाई अपना पी कैप इंप्रूव करो। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रेपरेशन, एंथुजियाज्म, कम्युनिकेशन, आस्किंग क्वेश्चंस, बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपने अपना पी कैप इंप्रूव कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। प्रिपरेशन में याद रखें कि आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में कम से कम उसकी वेबसाइट को जरूर देख लें। हमें पता ही नहीं होता कि हम जिस कंपनी में जा रहे हैं वो क्या करती है, उसकी कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है। प्रोडक्ट है तो क्या है, सर्विसेज हैं तो क्या सर्विस है। तो खुदा के लिए कंपनी के बारे में पहले कुछ मालूमात गेन कर लिया करें। कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किन वैल्यूज पे खड़ी है, कंपनी का कल्चर क्या है, थोड़ी इनसाइट्स ले लें। जनरली लोगों से पूछ लें, या अगर आपका कोई दोस्त उस कंपनी में काम करता है तो उससे कुछ जान लें। इंटरव्यू कौन कौन लेगा, पैनल इंटरव्यू होगा या फिर एक सिंगल इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा, मतलब इस तरह की मालूमात तो वो हैं कि जो आपको बहुत आसानी से मिल सकती हैं अगर आपका कोई दोस्त उस कंपनी में जॉब कर रहा है। तो नहीं भी कर रहा, आजकल लिंक्डइन का दौर है, लिंक्डइन पे उस कंपनी के किसी बंदे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें और उससे दो चार सवालात पूछ लें। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जिस जॉब रोल के लिए आप जा रहे हैं उसकी जेडी को पढ़ लें कि वो आपसे क्या मांग रही है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और आपने अपने करियर में उस जेडी के मुताबिक जो जो टास्क परफॉर्म किए हुए हैं उनको एक दफा रिकॉल कर लें कि हाँ मैंने ये वाला काम किया था, इससे मैंने ये अचीव किया था और ये काम इस तरह से होता है, मैं इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जब आप एक दफा उसको रिकॉल कर लेंगे ना, जब आप उसको एक दफा तैयार कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। भाई अगर आप टारगेटेड जॉब पे अप्लाई करके प्लान करके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके अंदर एक जज्बा ऑटोमेटिकली होगा। इफ यू आर हंग्री फॉर दैट जॉब, इफ यू आर हंग्री फॉर दैट पोजीशन, तो आपके अंदर वो अर्ज, वो जज्बा, वो एंथुजियाज्म वो ऑटोमेटिकली होगा। अगर आपने सीवी किसी दोस्त को दिया कि यार देखना कोई जॉब हो तो बताना, किसी दोस्त को कह दिया, किसी सीनियर को कह दिया और उसने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करवा दी, आपके अंदर वो जज्बा नहीं होगा, आपके अंदर वो जोश, वो पावर, वो एनर्जी नहीं होगी इंटरव्यू में। इसीलिए मैं कहता हूं कि टारगेटेड जॉब्स पे अप्लाई करें। आप ऐसे रैंडमली सीवी मत फेंकें और इस तरह रैंडमली जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें। कम्युनिकेशन अच्छे एक्सेंट में इंग्लिश बोलने को नहीं कहते। कम्युनिकेशन ये है कि आप इंटरव्यूअर का सवाल कितने इत्मीनान से सुन सकते हैं और उसका जवाब कितना अच्छा दे सकते हैं। इंटरव्यूअर हमसे सवाल अभी शुरू करता है और हमें पता लग जाता है ये क्या करे और हम फौरन से उसका जवाब शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें, इंटरव्यूअर को टाइम दें कि वो अपना सवाल कंप्लीट करे, उसको तहम्मुल से सुने, तसल्ली से पूरा सवाल सुन के समझ के उसको आंसर करें। देखें ये एक आर्ट है कि आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात कितने तहम्मुल से, इत्मीनान से, तसल्ली से सुनते हैं और समझ के उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये एक आर्ट है। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने इस कंपनी में बहुत कम टाइम क्यों लगाया है, और अगर आप उसको कहेंगे बिकॉज आई हैव गॉट एन अदर गुड अपॉर्चुनिटी, नहीं, इंटरव्यूअर ने आपसे उर्दू में सवाल किया है, आपने जवाब उर्दू में देना है। सवाल इंग्लिश में आ रहा है तो जवाब भी इंग्लिश में हो, सवाल उर्दू में आ रहा है तो जवाब भी उर्दू में हो, पंजाबी में भी आ रहा है तो जवाब पंजाबी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई कुछ नहीं कह देगा कि यार आपने पंजाबी क्यों बोली, ये तो इंटरव्यूअर था। नहीं, जिस जबान में सवाल हो रहा है उसी जबान में जवाब हो। इंटरव्यूअर हमसे इंटरव्यू के एंड में पूछता है जी आपको कोई सवाल है, और हम कहते हैं नहीं जी हमारा कैसे। भाई सवाल करें और सवाल बहुत सोच समझ के करें, पहले से प्लान करके जाएं कि अगर उसने मुझसे ये पूछा तो मैं ये या ये सवाल करूंगा। और वो सवाल क्या होने चाहिए, वो ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि यहाँ पे हफ्ता ऑफ है कि नहीं है। वो सवाल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं यहाँ पे। सवाल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यहाँ सैलरी तो टाइम पे मिल जाती है ना। ऐसे सवालात बिल्कुल ना करें जिससे इंटरव्यूअर को या एम्प्लॉयर को ये इंप्रेशन जाए कि आप मटेरियलिस्टिक हैं, या उसको ये इंप्रेशन जाए कि आपका फोकस जो है वो बेनिफिट्स के ऊपर है या फ्लेक्सिबिलिटीज़ के ऊपर है। आपका सवाल प्रोडक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव चीज़ आप सामने रखें उनके। आप उनसे ये पूछें कि जनाब आप पहले 3 महीने में इस जॉब रोल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जेडी तो मैंने पढ़ ली है, इनमें से वो कौन सी 3 प्रायोरिटीज़ हैं जिन पे आप मुझसे चाहेंगे कि मैं डिलीवर करूं। तो आस्किंग क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सवाल क्या कर रहे हैं। तो देखें, जब आपके ये पहले 4 पॉइंट्स आपने प्रिपेयर किए होंगे ना, कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू के कमरे में किस तरह दाखिल हो रहे हैं, आप जाते ही हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर आपसे इंटरव्यूअर या पैनल में से कोई हाथ बढ़ाता है तो ज़रूर बढ़ा दें। अगर आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया जा रहा तो हाथ मत बढ़ाएं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है।
بیٹھنے کا سٹائل, آپ کا پوسچر, ایک یہ سٹائل ہے بیٹھنے کا, ایک یہ سٹائل ہے بیٹھنے کا. اپنی جو بیک بون ہے اس کو اسٹریٹ رکھ کے بیٹھیں. آپ کی باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے. آپ کے ہاتھوں کے جو اشارے ہیں بات کرتے ہوئے, کو بات سمجھاتے ہوئے, کسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں کہ سر جیسے آپ نے کہا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو بات کرنے میں آپ کی باڈی لینگویج بہت اہم رول پلے کرتی ہے. اور اگر ہم ڈھیلے ڈھالے بیٹھ کے یوں بیٹھ کے جواب دے رہے ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے, اگر ہم یوں بیٹھے ہیں اور پیچھے ہو کے بیٹھے ہیں, لین ہو کے بیٹھے ہیں, اور انٹرویور ہم سے سوال کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جی 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 میں نے وہاں پہ کام کیا تھا, تو بات نہیں بنے گی, کام نہیں چلے گا. آپ کو بہت ایکٹیو, بہت فوکسڈ اور بہت انرجی کے ساتھ پریزنٹ کرنا ہے انٹرویو میں. دیکھیں آپ نے ون کرنا ہے, آپ ایک میدان میں اترے ہیں, میدان مارنے کے لیے اترے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اگلے انٹرویو کی تیاری میں آپ کو کرواؤں تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو کلک کر دیں, اور اس ای میل آئی ڈی پہ اپنی کیوری ای میل کر دیں. I'll get back to you. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ہلو. اور آپ کے پاس کمپنی کے بارے میں ترکی با ترکی آپ کو لے ڈوبیں گے. دوبارہ کر لوں یہ والا فکرہ. اٹس ٹوٹل لاس.